साथियों के लिए। आज हमारी क्लास अगली होने जा रही मैथ की समानुपात और अनुपात के बारे में चल रही थी। क्लास कुछ हमने प्रैक्टिस सेट करवा दिए थे, समानुपात के कुछ हमने करवा दी थी। आगे देखेंगे ये यूपीएसआई दिल्ली पुलिस हर एग्जाम में आरबी ग्रुप डी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस हर परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एक किसी ने लिखा है कि मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, कि मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है, कि मेरे हौसलों में कितना दम है वो मंजिल भी को भी दिखा दूंगा। यानी क्या बात अच्छी लिखी है किसी ने कि मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वो मंजिल को भी दिखा दूंगा, वो मंजिल को भी दिखा दूंगा। सभी साथी जुड़ेंगे जल्दी जल्दी, आगे क्लास शुरू करें। चलें सवाल की ओर देखेंगे। अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़े करें, सवाल देखेंगे। 13 दिन चेंज हो नहीं सकता, कब नहीं सकता। प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। देखेंगे सवाल एक में कह रहा है दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे यहाँ। 21 डी में आपका 30 31 और डी में 45 बताएंगे इसका आंसर। बताएंगे जल्दी जल्दी, जो हो नहीं सकता। इसका आंसर बताएंगे। तृतीय अनुपात लिखा है यहाँ पर, जो लिखा तृतीय अनुपात। आपको फार्मूला लिखवाया था हमने
प्रथम संख्या गुणे तृतीय संख्या मालूम होगा, अंडर रूट वाला। प्रथम संख्या गुणे तृतीय संख्या बराबर जो आपका आंसर निकलेगा वो बराबर तृतीय संख्या। हो नहीं सकता, निकालेंगे भैया, चलें देखेंगे। हमारा अनुपात है 9:15 अब कर लेंगे 15 इधर से निकालने का वैसे निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा। प्रथम और तृतीय का अनुपात पूछ रहा है 9 रूट के उसी के साथ 9 गुणे x बराबर कितना है 15। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक, तो 9x बराबर 225 मतलब 25 से निकल के आएगा उस क्यों, तो ये निकल के आएगा किसका आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका आएगा 25। काट के देख लेंगे, विश्वास नहीं हो रहा। 225 भागे 9, 9 दूनी 18, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 4 बच्चे हैं, 9 पंजे 45। ऑप्शन सी बनेगा आंसर इसका, ऑप्शन सी। 15 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 9 से भाग दे देंगे, आंसर निकला आएगा। ठीक, x का मान निकालना मुझे। ऐसे कर भी निकालना चाहते हो, एक मेथड बन ये हो गया। ठीक, आप इससे भी निकाल सकते हो। मेथड दूसरा देखेंगे, ये वाला फार्मूला भी करेंगे तो हमारा जो होगा माध्य, माध्य को हम ले लेंगे तो 9x तो हमारा बन रहा। ठीक, तो अगर माध्य की हम गुणा करा देंगे 15 गुणा 15/9। ठीक, 9 अगर हम कराएंगे तो 15 का स्क्वायर 225/9, तो उतना ही 25 आंसर ऐसे भी निकलेगा वैसे भी निकलेगा, दोनों ओर से आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। चाहे आप यहाँ से निकाल लें, मेथड 2 से निकाल लें, आप मेथड 1 से निकाल लें, आसान रहेगा आपका मेथड 1। ठीक, आपकी मर्जी हो जिससे मेथड से आप निकाल सके। यहाँ तक ये तो हो गया। अगले अगले अगला देखेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ थोड़ा ही भी चेंज करेंगे, पूरा सवाल फिर एक जीव का तुम लिखना पड़ेगा। ठीक, और ऑप्शन आपके सब चेंज हो जाएंगे। सवाल कह रहा है 4 और दो संख्याओं 4 और 28 के तृतीय अनुपात क्या होगा। इसमें भी अनुपात ही पूछा भैया। ये आपका सवाल जो पूछा गया है एसएससी में, कहाँ पूछा गया है सर, एसएससी में कब पूछा गया, के एग्जाम में पूछा गया, एल एग्जाम में पूछा गया। कब पूछा गया, 2017 को, 2017 को पूछा गया सवाल है एसएससी, वो भी पूछा गया सवाल था, वो भी 2017 में पूछा गया था। अब यहाँ की बात करें, ऑप्शन की बात कर लेंगे हम। 52 ऑप्शन भैया देख के लिखेंगे, परसों की कल की मिस्टेक हो जाए।
84 बटे 96 चलेंगे लिखा रहे भैया आप इसका आंसर बता कमेंट कर। प्रैक्टिस सेट चल रही है। सभी को नमस्कार साथियों, जल्दी जल्दी जुड़े करें। 8 बजे क्लास चालू हो जाती है। 8:05 तक आप सभी साथी आ जाएं। इसका तृतीय अनुपात पूछ रहा भाई, तृतीय अनुपात। अगर आप मेथड वन भी लगा तो दोनों से बताएंगे, ठीक। इधर है आपका मेथड वन, इधर मेथड टू। जिससे आपको आसान लगे उससे लगा लें। मेथड वन से पहले लगा लेंगे तो मेथड टू से निकाल लें। मेथड वन निकाल लें कि तब क्या था 4x 4 प्रथम संख्या 4 गुणे x बराबर 28। 28 का वर्ग याद है तो निकालेंगे। 28 का वर्ग कितना है? 28 का वर्ग साथियों जाने कहाँ होंगे। 28 का वर्ग 4 तो हमारा आएगा। 28 का वर्ग कितना होगा? अरे भाई यानी अब निकालेंगे 4 गुणे x बराबर 28 कितना है? 28 का कितना वर्ग होता है? 784। 784 का वर्ग हो गया, यानी हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 28 का। ध्यान से समझे, 784 इसका हो गया बटे 4। 784 वर्ग हो गया। अब आगे देखेंगे हमारा x की वैल्यू बतानी तृतीय अनुपात की। तो 784 बटे 4 काटेंगे कटेगा 4 एकम 4 बचा कितना? हाँ 3 बचा, हजार हो गए यहाँ, ठीक। 4 ने 36 36 यहाँ कितने हो गए? 38 36 हो गए, यहाँ बचे 2 8 दिया 4 छंग 24। यानी ऑप्शन जो हमारा बनेगा कहाँ गया? 196 आंसर करेक्ट बनेगा। अगर हम इसी इतर की बात करेंगे तो इधर भी यही आंसर आएगा, सेम टू सेम। यानी अनुपात में 4 अनुपात 28 किसके बराबर? 28 अनुपात x, ठीक। हमें पहला पद लेना है। पहला पद हमारा 4 और लास्ट पद लेना है, ठीक। 4x हमारा हो ही गया, ठीक। अगर 4x हो गया तो हमारा कैसे? 28 गुनी 28 बटे 4। यहाँ से भी काट सकते हैं, वैसे भी काट सकते हैं। कटेगा 24 4 सत्तो 28, 4 सत्तो 28। अब इसकी गुणा करा देंगे 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगे, 56 के 6 हासिल लगे 5 और 7 दूनी 14 14 5 19। 196 आंसर यहाँ से निकलेगा। यहाँ से दोनों का आंसर सेम टू सेम निकल रहा है भाई। रजनीश कुमार भाई नमस्कार साथी, आप सभी के लिए अधिक से अधिक शेयर, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक। वीडियो कैसी लग रही हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बात कह रहा है, आगे और देंगे सवाल, इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। मनोज जिस एग्जाम में आप देके चले आना। एक सवाल और देंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कहानी के लिए, ठीक। ये पूछे के सवाल हैं, आप देख लेना, पेपर उठा के देख लेना। ये एसएससी में एग्जाम में पूछे के सवाल हैं। दूसरा देखेंगे, थोड़ा ही मिटाएंगे, पूरा लिखना पड़ेगा फिर से। 12 और 48 का 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आपके हैं 144 96 192 और 84। ये आपके ऑप्शन है।
दो मेथड में आपको बताएंगे ये भी सवाल, मेथड 1 मेथड 2 दोनों से। सभी लोग कमेंट करें अधिक से अधिक। आज महिला दिवस है, आज जो आप पूछ रहे हो आप महिला दिवस है आज 13 फरवरी आज महिला दिवस है। कल कल मेरा दिवस है फौजी दिवस, जिसमें हमारे भारत के 44 यानी 44 से 45 जो लोग शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को, उनको मेरी तरफ से सत नमन उनको नमन करता हूँ। इसका आंसर बताएं। देखो इसका आंसर मेथड 1 देखेंगे, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों का आंसर सेम टू सेम आएगा। इसे निकालेंगे रूट 12 गुणे x बराबर कितना 48। 48 का स्क्वायर मार दो, जितना आ जाए उतना। ठीक, 48 का स्क्वायर। तेरा दिल चाहे जो हो नहीं सकता, तू जो चाहे तो कर नहीं सकता। चलो 48 का स्क्वायर मार दो, आ जाएगा आंसर। तो 12 हमारे हैं, यानी 12 अंडर गुणे में हो जाएगा, टूट गया। विभाजन जो होगा वो गुणे में आ जाएगा। 12 गुणे x बराबर 48 का स्क्वायर कितना होता है 48 का इकाई अंक कितना है 48 का। हम स्क्वायर वाली एक क्लास लेंगे आपकी, ठीक, टेंशन ना ले, स्क्वायर निकालना भी सिखाएंगे, क्लास लेंगे। इकाई अंक पे 8 8 64 के बारे में आते 4 4। अब आगे बात कर रहा है 8 64 हासिल लगे 6 लगे ना, 8 दूनी 16 16 वो हमको बताएंगे। इस 2304 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक, 2304 आएगा। हम इसमें हमें निकालना तृतीय अनुपात x का मान निकालना, तो हमारा जो होगा x का मान हमें लाना, तो x बराबर 23/4 12 23/4 अब हम काट देंगे, कितना कटेगा 12 एकम 12 12 एकम 12 कितने बचे यहाँ 23 में 12 दूनी 24 24 से 11 11 उधर जाएंगे, हो जाएंगे इधर 110 110 12 नियमा 108। यहाँ क्या बचे 2 12 दूनी 24 196 आंसर आपका, सॉरी 192 आंसर ऑप्शन सी आ गया। ठीक, मेथड 2 देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो मेथड दूसरा बताएं। नमस्कार साथियों, मनीष कश्यप, हमारे संग जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 192 यहाँ से मेथड 2 देखेंगे, मेथड 2 की बात करेंगे। मेथड 2 हमारा सिंपल है, जैसे वाला कौन सा वाला है 12 अनुपाते कितना है 48 48 अनुपाते 48 यही पूछा, और क्या पूछा हमारा मध्य प्रथम भाग ये है, और बाद वाला जो बचे तृतीय भाग हमारा ये आ जाता। ठीक, कोई टेंशन ना ले। x का मान निकालेंगे तो 12 हमारा तो आएगा ही आएगा। ठीक, 12 आएगा, हम इन्हें ले लेंगे बटे में, गुणे में 48 गुणे 48। और यहाँ से अगर काटना चाहते हैं यहाँ भी इसका 5 चकू 48, अब काट दो यहाँ से 8 8 चकू 8 चकू ठीक, अब कर दो यहाँ गुणा, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। 8 चकू 32 32 के 2 हासिल लगे 3। ठीक, अब 8 यहाँ 4 चक 16 16 3 19 192 आंसर यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। आपको समझ में आया वो मेथड आप परीक्षा में लगा सकते हैं, चुटकियों में 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। आपका ऑप्शन सी बन गया, करेक्ट आंसर यहाँ है। और
एक बार देख लेंगे उसके बाद बढ़ें। आवाज क्लियर आ रही है मुनेश कश्यप? आवाज सही आ रही मेरी? कमेंट करके लिखें। फिर आगे का सवाल पकड़ें। एक सवाल आपको कमेंट करके बताना है, ये होमवर्क समझे, ठीक? फिर आगे बढ़ेंगे। एक सवाल आपको कमेंट करके बताना है। बारह अनुपात है, साठ का अनुपात आपको तृतीय अनुपात बताना होगा। एक कमेंट करके आपको किया HW होमवर्क में, ठीक? HW होमवर्क में है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ज्यादा ये आपके सवाल हो गए, ठीक? और आगे की और क्लास कराएंगे। अब ये मैथ हमने टाइप 2 पढ़ा दिए थे, ठीक? टाइप हमने 2 पढ़ा दिए थे क्योंकि क्लास की इतनी ज्यादा। टाइप हमने 2 पढ़ा दिए थे। अब टाइप 3 की बात करेंगे इसमें हम। टाइप नंबर 3, टाइप 2 हम पढ़ा चुके हैं। टाइप 3 में कह रहा है सवाल अनुपातों का मान ज्ञात करना, यानी अनुपातों अनुपातों का मान ज्ञात करना, ठीक? यहाँ तक क्लियर है, तब बढ़े हैं। चलें सवाल की ओर देखें। सवाल आपका कह रहा है इसमें, देखो सवाल एक कह रहा है इसमें अनुपातों का मान ज्ञात करना। यदि यदि x अनुपात y बराबर 4:5, तो इन ब्रैकेट 5x माइनस 3y अनुपात इन ब्रैकेट 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक? चलें अब आएंगे सॉल्व करेंगे, ठीक? सॉल्व करेंगे। आपको वो याद होंगे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर से एक सूत्र याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। मैथ है।
मुनेश कश्यप, आप 10 क्लास में हो तो आपकी क्या सहायता की जाए भाई बताइए। इस बार 110 में बोर्ड एग्जाम के पेपर है क्या? बताएं कमेंट करके जल्दी से, जल्दी बताएं कि हमारी क्लास की ओर बढ़े। मुनेश कश्यप, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं बताइए कृपया। कमेंट करके बताएं, ठीक। मैं आगे तो सवाल कर रहा हूं। ओके, देखो आपको फार्मूला याद होगा हमारा, यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक। सॉल्व करने में टेंशन ना लें। सॉल्व करेंगे हमारा x बराबर x अनुपात y बराबर 4:5 है, ठीक। ये तो क्लियर हमारे पक्का है। अतः माना, अगर हम इसे मान लेंगे, अतः माना माना तो x बराबर 4, तो y बराबर कितना है हमारा, y बराबर 5 है, ठीक। ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक बात ठीक है। हमारे सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यानी 5x-3y इन ब्रैकेट, दूसरा है 6 इन ब्रैकेट में 6x प्लस 3y, ठीक। यहाँ तक क्लियर, अनुपात है, ये तो हो गया। अब 5 गुने इन ब्रैकेट में चलेगा, ठीक, कोई टेंशन ना ले, भाई फार्मूला लगेगा, चलेंगे। बोर्ड एग्जाम है सर, तो हम बता, आपकी क्लास हम रविवार को हिंदी की क्लास देंगे, ठीक। पूरा एग्जाम की तैयारी करा देंगे, हिंदी की क्लास। मुनेश कश्यप, मेरी ये बात सुन रहे हो? क्यों, मेरे पास ज़्यादा टीम नहीं है, मैं अकेला पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आपकी क्लास हम इंटर और हाई स्कूल की बोर्ड की एग्जाम संडे को क्लास हम करा देंगे, कम से कम 2 घंटे की चलेगी, ठीक। इसकी टेंशन ना लें। और कोई दिक्कत है किसी सब्जेक्ट में तो बताएं, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो आपको, मैथ में, विज्ञान में, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही हो आप बताएंगे, हम सोल्यूशन करेंगे जरूर। यहाँ तक हो गया 5x यानी 5 गुणे हो गया हमारा। आगे बात कर रहा 5 गुणे कितना, हमारा इसका मान कितना है, x का मान 4 है, ये यहाँ देखेंगे भाई, क्या है ये, x मान 4 है, यानी x हमारा यही तो है, तो x मान 4 आएगा, 4 माइनस 3 गुणे कितना है, गुणे y का मान कितना है 5, y का मान 5 इंटू अनुपात पे। अब 22 में से इसमें रखेंगे 6 गुणे 6, y का मान कितना, y का 5, y का तो सॉरी गड़बड़ हो रहेगा, x का मान, इसका मान कितना है 4 माइनस 3, कहाँ गया, प्लस का है ना, सॉरी, प्लस 3 गुने y का मान 5 इंटू, अब आ जाए इधर, सवाल निकलता चलेगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक। आगे कह रहा आप, हमारी हो गया पूरा सोल्यूशन, यहाँ तक सोल्यूशन हमारा हो गया। अब बात कह रहा यानी पांचक, पांचक 20 से तो होगा, देख लेते हैं मिस्टेक ना हो जाए साहब। 5x ठीक। अब गुणा है, गुणा इन ब्रैकेट
5 5 चौक 20, यहाँ से गुणा कराएंगे 5 चौक 20 माइनस 5 15 अनुपात 6 चंग 24, 24 प्लस कितना है तिपट 15। ठीक, अब आगे और देखेंगे। अब इनका अनुपात हमें निकालना है। अनुपात अनुपात अब इसमें से क्या जाएगा 15 गया तो बचा 5 अनुपात है। ठीक, ब्रेकेट हट जाएगा, कोई टेंशन ना ले। यहाँ से कितना हो गया 4 5 9 9 3 39, यानी हमारे अनुपात निकल के आएगा। नया जो मान ज्ञात होगा हमारा अनुपातों का मान, जो नया मान ज्ञात होगा वो 5 अनुपात 39। आंसर इसका आएगा 7। यहाँ तक करेक्ट आंसर है तो बढ़ेगा, यही आंसर आपका आ गया। आपकी हम 10 रविवार को क्लास दे देंगे बोर्ड एग्जाम की। ठीक, पहले हाई स्कूल की करा देंगे, उसके बाद हम इंटर की करा देंगे। कम से कम 2 घंटे हाई स्कूल की, 2 घंटे चलेगी इंटरमीडिएट की। आप मेहनत करते रहिए, 24 तारीख से आपके पेपर है ना। हम सब करें, यहाँ तक सवाल आ गया हो चलें देख, हम सब करें और आगे बढ़े। यहाँ तक सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे हम, और टाइम तो लगता था, क्या करें जाएगा। अब दूसरा देखेंगे हम, यहाँ तक समझ में आ गया तो इसका आंसर बताएंगे आप सभी साथी। क्वेश्चन 2 है, सवाल 2। इसमें कह रहा है हम ए बी अनुपात बराबर 6:5, 6:5 है तो इन ब्रैकेट में कितना है 5a प्लस 3b अनुपात है। दूसरा कह रहा है 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b है तो का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। इसका आप बताएं सोल्यूशन। ऑप्शन भी दे रहा हूं, टेंशन ना लें। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कह रहा है आपका 8:44। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी 3:1। ऑप्शन सी 4:20 और डी आपका जो आएगा डी ऑप्शन 6:2-3। चल बताएंगे सभी साथी जल्दी जल्दी। बोलिए मुनेश कश्यप, क्या आपकी दिक्कत है बताएं। चले सभी साथी इस सवाल का जवाब देंगे और जैसे हमारे संग जुड़े हैं। आप हमारे ग्रुप नंबर से जुड़ जाएंगे मुनेश कश्यप, ग्रुप नंबर से जुड़ जाएंगे। आपकी हम तैयारी उस पर बोर्ड एग्जाम की करा देंगे, टेंशन ना लें। बोलिए मुनेश कश्यप जी। चले जब तक ये सभी विद्यार्थी अपना सवाल का क्वेश्चन का जवाब दें, कोई हार्ड सवाल नहीं है, कक्षा 10 में पढ़ा हुआ सवाल भी है साहब। सरकार ऐसे ही नौकरी नहीं दे देती है। हाँ हाँ, आप समझ रहे हो कि जिला सवाल नहीं हुए थे, समझे।
जब आपका पड़ोसी आपको मोटरसाइकिल नहीं देता चलाने के लिए, तो एक सरकार आपको एक नौकरी दे देगी। पहले चलवा के देखता, अगर आप गए, समझे, आप किसी की बाइक मांगने गए तो बोले चलाना आता है, पहले चलवाएगा, बोलता नहीं आता, तब आपका पड़ोसी आपको एक गाड़ी नहीं दे सकता है जो 60-70 हजार की, तो आपको सरकार नौकरी दे देगी? नहीं देगी ना। यहाँ सवाल लगाए, कोई टेंशन ना है। RPM पर मुनीष कश्यप 8 PM पर क्लास शुरू होगी। 8 PM से 10 PM तक रहेगी, ठीक। मुनीष कश्यप हमारी जो क्लास चलती है, जहाँ टाइम नहीं मिलता मुझे, हम भी अपनी पढ़ाई कर थोड़ी बहुत, ठीक। आप भी तैयारी करा दें। 8 PM पर 8 PM पर आपको 8 PM पर जुड़ना है। कब तक? 10 PM तक क्लास चलेगी। इसमें 100 नंबर का 70 नंबर का आपका पेपर आता है कीबोर्ड में, वो करा देंगे पूरा हम, ठीक। विज्ञान की बताओ, विज्ञान की करा दें, विज्ञान की करा दें रविवार को, जिसमें हिंदी तो आपको आती होगी, ठीक। विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, बताओ जिस एग्जाम की तैयारी करा दें, गणित की करा दें? आप बताएं जल्दी से कमेंट करके। मुनेश कश्यप आप बताएं कौन सी क्लास करा दें रविवार को? रविवार को कौन सी क्लास करा दें? विज्ञान की करा दें या हिंदी की करा दें? या सामाजिक विज्ञान की करा दें? किसकी क्लास करा दें, किसकी? विज्ञान की या गणित की? यहाँ तक आगे सवाल लगाएंगे भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी ने आंसर नहीं दिया, इतने ऑप्शन है। चलेंगे सभी साथी, कोई टेंशन नहीं है। हमारा मान ये रखे हैं, मान हमें कुछ नहीं याद करना। ए बी बराबर कितना है? ए बराबर ये बताओ, और बी बराबर 5, यही तो मान है। अरे यार, कैसे आप लोग एग्जाम निकालेंगे जाके कंपटीशन का, बताइए। एक छोटा सा सवाल नहीं लग रहा है, चलिए लगा देंगे। यानी हमारा मान कितना है, यही तो है। सीधे डायरेक्ट लगा रहे हैं, टेंशन ना लें। यानी 5a + 3b, जो वही सूत्र है a² b² वाले, अनुपात 5a - 3b। फाइव है, फिर ऐसे समझो, ठीक, बराबर। अब मान रख लेंगे हमारा 5 × a का मान कितना है? 6, प्लस 3 × b का मान 5, अनुपात इधर तकेंगे 5 × a का मान 6 -3 गुणे कितना है? 5। यही तो है यार, क्या है इसमें? आप इतना टेंशन लेते हो। चलें, गुणा करा दे सबकी इनकी, गुणा कराओ जल्दी से। 5 × 6 = 30, 30 प्लस 15, अनुपात 5 × 30 - 15 बराबर कितना आया अनुपात? अनुपात आया, इसे जोड़ लेंगे 45, 45 अनुपात 15। आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसका 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45,
एंड 3:1 आंसर इसका निकलेगा। जो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा किसमें, ऑप्शन बी में आपका आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी में आंसर बन रहा है। देखिए मनोज कश्यप जी, एक क्लास आपकी हो जाएगी ठीक, मैथ की करवा लो या विज्ञान की, क्यों 2 घंटे में पूरा हल हो पाएगा। क्यों, आंसर के भी जो आंसर होते हैं उनके आंसर, प्रश्न के आंसर भी मुझे देना होता है ना, आंसर भी तो देना होगा मुझे। मैथ की करवा दें या विज्ञान की, आप बताएं जल्दी से। एक क्लास हो जाएगी, 2 घंटे में समय लगता है 70 नंबर का पेपर कराने में ठीक। ऑप्शन वाले हैं नहीं, जो ऑप्शन में आपको टिक मारते रहेंगे हम। हाँ हाँ, उसमें ऐसा होता है बताएं, विज्ञान में हम प्रश्न भी लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर भी तो लिखेंगे, तो काफी टाइम लगेगा ना। बोलो ओमार सीट आपकी 20 नंबर की ओमार सीट आती है, आप बताएंगे जो कर वही करवा देंगे ठीक, टेंशन ना लें। विज्ञान की क्लास करवा देंगे और मैथ की भी करवा देंगे ठीक, टेंशन ना लें। ओके मुनेश कश्यप, आपको हम करवा देंगे ठीक। हमारे साथ 8 PM पर रविवार को जुड़ जाना, 8 PM पर रविवार को जुड़ जाना। 1 घंटे हम आपकी विज्ञान की क्लास करा देंगे, 1 घंटे को हम मैथ की क्लास आपकी करा देंगे। ओके ओके, करवा देंगे भाई मुनेश कश्यप, करवा देंगे, विज्ञान की करवा देंगे ठीक, विज्ञान की करवा देंगे ठीक। ओके, विज्ञान की करवा देंगे ठीक, रविवार कल परसों 2 दिन बाद करवा देंगे। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर तो आगे बढ़े, इसकी प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। अब हमारा है दूसरा जोड़ घटापा आधारित प्रश्न। ये हो गया हमें टाइप, क्योंकि इसमें टाइप कम से कम आपको कितने पढ़ने को मिलेंगे, आइए बता रहा हूँ। कम से कम 9 टाइप पढ़ने को मिलेंगे। हमें सिलेबस जल्दी कराना है कंप्लीट, इसका हमें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। यहाँ हो गया, अब आगे बात कर रहा है, जब आगे सवाल की बात होगी तब आगे बताएं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में कह रहा है आपका जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न, यानी जोड़ घटाव पर प्रश्न ठीक, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, इस पे चलेंगे, चर्चा करेंगे। जोड़ घटाव प्रश्न की बात करेंगे, जोड़ घटाव वाले प्रश्न है ठीक। फार्मूला वही चलेगा जो ऊपर चल रहा था, फार्मूला जैसे अभी हमने बताया था ऊपर वाला वैसा ही चलेगा ठीक। इसमें सवाल एक देखेंगे, सवाल कह रहा है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए 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 की अनुपात
अनुपात अनुपात 2 अनुपात अनुपात 7 7 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए इसमें यह पूछा गया, यानी ऐसा क्या घटाया जाए कि ताकि हमारे अनुपात जो हो वो इतना आ जाए। लगे साथिया ओ साथिया, इसमें आपको एक फार्मूला हमने लिखवाया था, ध्यान होगा तो बाह्य पद गुणे बराबर बाह्य पद गुणनफल बराबर माध्य पद गुणनफल बराबर, हमने ये फार्मूला आपको लिखवाया था। जो फार्मूला बेस पे चलेगा, फार्मूला इसका था यानी सूत्र जो था, सूत्र क्या था ना, बाह्य सूत्र आपका बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर माध्य माध्य पदों का गुणनफल बराबर, यही तो लिखवाया था सूत्र। ध्यान होगा तो आप सभी को जितने देख रहे हैं, इसी पे सवाल लगेगा, ये इसी पे आपका सवाल लगेगा। लगाएंगे तब तक पानी पी लूं थोड़ा। इसका सिर्फ टेंशन ना लें, ठीक। जिस मंजिल से आप गुजर रहे हो ना, हमने इसका सिर्फ उस मंजिल को हम गुजर के आए हैं। हाई स्कूल भी किया, इंटर भी किया मैंने, टेंशन ना लें। और आगे तक का आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक टेंशन ना ले कोई विद्यार्थी। हम भी आपके भाई भाई के समान ही लगता हूँ, भाई के ऐसा ही लग रहा, ठीक, कोई टेंशन ना ले। ये सूत्र लिखे लगेगा भाई साहब, टेंशन ना लें, चले शुरू करें सवाल। किसी का आंसर ही नहीं आते, क्या करें यार। माना हमारा x घटाने पर अनुपात आएगा, ठीक, यानी सब में माना x x सब में ले लिया जाएगा, यानी 17 इसमें हम कर लेंगे x 17 माइनस x अनुपात 7 माइनस x, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, अनुपात है दूसरा अनुपात कितना है 19x माइनस 19x बराबर 5 अनुपात 7, ठीक। अब हमारा भाई सवाल क्या है, माध्य का, तो हम 7x भी लिख सकते हैं और 5x भी लिख सकते हैं, ठीक, दोनों अनुपात हम लिख सकते हैं। अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़े करे सभी साथी। आपकी क्लास 8 PM पर होती है, शाम के 8 बजे। क्लियर, तो 7x भी लिख सकते हैं, ठीक। 7x लिखने के बाद उसके हिसाब से चलें, पद के हिसाब से देखो, शॉर्ट ट्रैक भी तो लगा देंगे, वो लगाएंगे, ठीक, वो तो लगेगी शॉर्ट ट्रैक। देखो शॉर्ट ट्रैक समझे, शॉर्ट का समय अगर एग्जाम में निकालना है तब शॉर्ट में देखेंगे 7x माइनस 5x बराबर 7 का 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ओ सॉरी 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 मिस्टेक, 17 सत्तो 17 सत्तो 119 होते हैं, 17 सत्तो यानी 17 पढ़ा पढ़ा जाएगा यहाँ, ठीक, यहाँ 7 में, यानी दूसरे पद अब माध्य पद का 19 पंजा 95 बराबर 19 पंजा 95 19 पंजा 95, ठीक, 19 पंजा 95। अब आगे की बात करें, आगे की बात करें, जल्दी जल्दी
तो बचेगा कितना हमारा, कितना बचेगा भाई, बोलिए सब। ठीक, कितना बचेगा, यहाँ से 7, यहाँ जब आ जाएंगे यहाँ तब गए तो क्या बचे, 3x, बाजी बात 3x बच गए। दूसरा कितना बचेगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक था, 5 में से 7 गए, 5 में से 7 गए तो 2x बचे, 2x बराबर, 2x बराबर 19, यहाँ से 119 में से 95 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ कितने बचे 9, तो 2 11 24। जो हमारा जो मान आएगा निकल के, जो मान आएगा घटाने पर ये इतना मान आएगा, यानी 2, 2x बराबर, 2x बराबर जितना पद लिख देगा उतना ही हमारा मान लिख रहा है भाई साहब, और कटेगा इतना हो गया ठीक, और x हमारा इधर आएगा ठीक, कोई बात नहीं। अब 24/2, x का मान लगाना 12 दूनी 24, यानी x बराबर जो निकल के आया है, सॉरी x बराबर निकल के आया 12, कितना निकला 12, ठीक। 12 जब घटेगा तब हमारा अनुपात हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन में हो तब लगाएंगे, नहीं तो इतना भी, इतने भी छोड़ सकते हैं हम, इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन में 12 हो तब लगा सकते हैं, 12 घटा सकते हैं, ठीक। यानी जो घटाए करेंगे हम वो इतना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी साथियों के लिए, आपकी संख्या बहुत कम जुड़ती है, क्या कारण है। इतना ही रखें कि आगे और बढ़ाएं क्लास। कल आपकी रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग की नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला, पासा डाइस, जैसे हम बचपन में लूडो खेलते थे, कल पासा चालू होगा, कोडिंग वो अभी नहीं कराएंगे, वो बाद में करा देंगे, कल पासा स्टार्ट होगा। एक देख ले सवाल हम दौड़ वाला कल करा देंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबा समय नहीं खींचेंगे। देखिए कल के लिए आप क्या करना, एक बात और ध्यान से सुने, ये हमारी कंपटीशन की क्लास है, जिसमें आपको हर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही, जैसे यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमटीएस, रेलवे, एसएससी एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें आपको एक क्लास देखने को मिल रही है। और जो इंटर हाई स्कूल के बच्चे हैं, इंटर हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम रविवार यानी संडे को क्लास, आपकी विज्ञान की क्लास हम कराएंगे, ठीक। दोनों क्लास है आपकी, हम विज्ञान की क्लास दोनों कराएंगे। यहाँ तक क्लियर है, तब ठीक। हमारा यूट्यूब आईडी है, यूट्यूब आईडी जेके एजुकेशन, जेके एजुकेशन ग्लोबल स्टडी, ये यूट्यूब आईडी वापस जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक से आईडी से जो देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी आगे वीडियो पहुंच सके। और कल आपकी जो क्लास होगी, कल 14 तारीख है, कोई वेंटेड डेट नहीं है, 14 फरवरी को हमारे 45 शहीद जवान शहीद हुए थे, एक इसमें कोई ना, कोई मत जाना चलाने के लिए, कोई कोई कितना भी के ना, कल हमारा बहुत वैसा दिन था, 14 फरवरी को हमारा 2019 को हमारे 45 शहीद जवान हुए, शहीद हो गए थे जवान, क्या बीती थी फुल, हाँ, आतंकवादी हमला किया था। कल हमारी 14 तारीख को उन फौजियों भाई को हमारे कोट कोट नमन है, जिस देश के खातिर, यानी देश की खातिर, इस भारत माँ की खातिर जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी थी, उनको मेरी तरफ से धन धन नमस्कार, कोट कोट प्रणाम उनके शीश में
चरणों में झुकाता हूँ और अभिनंदन करता रहूंगा, क्योंकि हमारे देश के रक्षक हैं। कल 14 फरवरी की आपकी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम रीजनिंग में है। रीजनिंग का चैप्टर का नाम है पासा, डाइस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ठीक, कल 8 बजे 8 PM पर 9 PM तक ये क्लास चलती है, चलेगी, चलती रहेगी। ठीक, कोई टेंशन ना लें। और रविवार को 10-12 कक्षा की हम विज्ञान की क्लास कराएंगे। ठीक, 8 ही बजे से। ये आपका टाइम रहेगा 8 बजे से 7:30 बजे से कर देंगे। ठीक, 7:30, 8 ही बजे 8 PM से 11 PM तक क्लासेस चलेंगी, इंटर और हाई स्कूल की दोनों। 8:30 से 9:30 रहेगी हाई स्कूल की, उसके बाद 9:30 से 11 बजे तक रहेगी आपकी इंटर की। ठीक, और कल सभी साथी जुड़े, कोई टेंशन ना लें। रीजनिंग हम मजबूत करवा देंगे, ऐसी मजबूत करवा देंगे, जिस एग्जाम में बैठोगे ना तब आप मेरा नाम लोगे। हाँ, किसी से मैं पढ़ा था रीजनिंग, और कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपको यहाँ फेसबुक आईडी पर पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ये वीडियो आप भी अपलोड करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यहाँ भी दोबारा देख सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारा ग्रुप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 81 78 61 84 07। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे। शायरी तुम लोग, हाँ जीने दो, शायरी सुना दो, बता रहा बा शायर हो आप लोग, सुनो। कि माँ तेरा लाल घोर संकट में पड़ा है। कि माँ तेरा लाल घोर संकट में पड़ा है, माघ भरने की उम्र में, कि माघ भरने की उम्र में एग्जाम के पेपर दे रहा है, आज के इतना ही। मिलेंगे कल रीजनिंग के साथ। बेहतर से बेहतर सभी साथी जुड़े करें, और अपने साथ दोस्तों यारों को और जितने फ्रेंड आपके हों उन सभी को बताएं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड नाइट सभी साथी को। जय हिंद साथियों।